हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। स्वागत करते हैं आज के अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम हेल्प में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअली फैक्टर होता क्या है। ठीक है, हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से आपको बता दूँ कि फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपने 8 पढ़े होगा ना, 8, 10, 12, कुछ भी हो सकता है, 25। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। 8 को मान लीजिए इसका लासा निकालें, क्या निकालें, 8 का क्या 8 क्या होगा, 4, 2, 1, यही होगा। इस मतलब इसको 8 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 बड़ा कितना हो जाएगा, 8 आएगा। हाँ आएगा यार। तो इसी को ना हम अलजेब्रा फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बीजगणित के रूप में हम पढ़ेंगे एक्चुअल में गुणनखंड हम कैसे करते हैं। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए, ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई पहला क्वेश्चन मान लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 8 a की घात 3, ठीक है, प्लस 125 b की घात 3। चलो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था। क्या फार्मूला पढ़ाया था इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था। मैं कितने फार्मूला देखो, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने पढ़ाया हूँ ऑलरेडी। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, पढ़ाया हूँ, रिकाइव कर दो एक बार। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं मेरे पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ। ठीक है, ये। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ध्यान रखना, प्लस वाले में यहाँ पे 2ab पॉजिटिव रहेगा, माइनस वाले में यहाँ पे 2ab निगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग जो आगे ये प्रश्नावली हम जो पढ़ रहे हैं 2.6 यानी कि 2.6, इसमें हम बेसिकली एक फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमारा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, इसको निकालिए, हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। ये हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या, पता क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला पढ़ेंगे। जनरली होता क्या है, ये होता है हमारा एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले। चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, इसमें दोबारा लिख देता हूँ ऊपर ताकि आपको दिक्कतें ना हो ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, 8 a की घात 3 धन 125 b की घात 3। अच्छा, हमने वो रिसेंट में, मतलब अभी रिसेंट में एक फार्मूला पढ़ाया था क्या, a की घात 3 प्लस b की घात 3। ये क्या होता है, ये होगा एक ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, ये होता है। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। ये हमारा फार्मूला होगा, इसको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो सॉल्व कैसे करते हैं, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है ना 8a की पावर 3
125 b की पावर 3। चलो हमें बेसिकली बनाना क्या है, मान लीजिए लेट्स सपोज ये हमारा दिया हुआ है a, ठीक है, मान लेते हैं जो 8a है इसको मान लेते हैं x और 125 b को मान लेते हैं y। तो देखोगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3 y की पावर 3 लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। ये हमारा ये वाला जो वैल्यू है, ये वाले दोनों वैल्यू x पावर 3 और y की पावर 3 जिसको हम माने हैं, ये देखोगे तो ये इस फार्मूले से रिलेट कर रहा है ना, ये इस फार्मूले से रिलेट कर रहा है ना, तो ये वैल्यू को हम फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, चलो कैसे देखो, यहाँ पे 8 है, हम 8 को मान लीजिए यहाँ पे 8 का लासा निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8, या फिर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो रहा है। चलो अब यहाँ पे a लिखा हुआ, इसका मतलब हम इसके जगह लिख सकते हैं 8a की पावर 3 के जगह पे लिख सकते हैं 2a की पावर 3। हाँ सर लिख सकते हो आप, क्लियर है ना। अब चलो अब क्या करें, अब क्लियर करते हैं हम लोग 125p, ठीक है, 125 को क्लियर करते हैं, 125 को, इसको 25 जो 1 to 5 है, यानी कि 125 जो लिखा हुआ है हमारा, इसमें मान लीजिए हम 5 से लासा लेते हैं, ठीक है, किस 5 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 बार जाएगा, ठीक है, फिर 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसका मतलब इट्स मीन्स दैट कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे आपका गुणनखंड करके लाल के लासा निकाल मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। लासा बोले तो लासा मीन्स होता है लघुत्तम क्रमवार्तक, ठीक है। चलो आगे चलें, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 125 b की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 b की होल पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया क्या हुआ है 8, देखो 8a की पावर 3, ठीक है, ध्यान से 8a की पावर 3 प्लस 125 b की पावर 3, ठीक है, लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2a इतना, ठीक है, प्लस 5b की पावर 3। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे ये फार्मूला ये बन रहा है ना, ये वाला फार्मूला बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। हम इस वैल्यू को उस फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को उस फार्मूला में रख के हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्या करेंगे, विस्तार में लिख देंगे। कैसे, चलो देखो फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 2a प्लस 5b, ठीक है, a की जगह पे हमारा 2a है, b की जगह पे 5b है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, a बोले तो 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बोले तो 5b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 5b, ठीक है, क्या समझ में आया। चलो आगे हल करें, ये लिख सकते हैं इसको 2a प्लस 5b, दूसरे ब्रैकेट में 4a की घात 2 प्लस 25b की घात 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक है। सर 2a भी नहीं होता, ओनली a भी होता ना, फार्मूला में a भी लिखे, यहाँ पे ओनली a भी होगा, तो क्या होगा 25 मतलब 10 AB, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आया, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला भी जस्ट पढ़ाया हूँ, क्या फार्मूला पढ़ाया हूँ, मैंने पढ़ाया हूँ a³ प्लस b³ क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है, ये मैंने फार्मूला पढ़ाया हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 की होल पावर 3 प्लस 1/,
y की पावर 2 की होल बाई 3। देखो हमेशा जो गुणा होता है ना, जो घाते होती है ना, जैसे मान लिया किसी की 2 घाते हों, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर का क्यूब है, तो हमेशा गुणे में घाते जुड़ती हैं, ठीक है, हमेशा यहाँ पे घाते क्या करेंगी, जुड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि x की पावर 3 इंटू 2 मतलब 6, x की पावर 6 प्लस 1 बाई वाई की पावर 6, ठीक है। चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बेसिकली ब्रैकेट, हमारा फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब a मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b मतलब 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर इट मीन्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1 बाई वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम हल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई वाई की पावर 2, ठीक है, इसको लिख देंगे सिंपली, इसका x की पावर 2 का पावर 2 मतलब x घात 2 के पूरे की घात 2, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 बाई सेम इसको लिख देंगे y की पावर 4 माइनस x की घात 2 बटे y की घात 2, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है एकदम। चलो मैंने आई थिंक आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल के वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैं रिकैप कर दूँ एक बार, देखो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आप फैक्टर निकालोगे, फैक्टर मीन्स इसका नाम है गुणनखंड, ठीक है, इसका नाम ही गुणनखंड है, इसका मतलब इसको जो ये मल्टीप्लाई फॉर्म का रहेगा, नाम क्या है इसका, गुणनखंड, देखो ध्यान समझना क्या नाम है इसका, गुणनखंड, ठीक है, इसका मतलब ये नाम भी छुपा है, गुणन का एक देखो, इसका विच्छेद करोगे मतलब इसको अलग अलग करोगे, गुणन प्लस खंड, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी गुणा होगा, ये जो आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, ये गुणनफल के फॉर्म में होगा, ये गुणन के फॉर्म में होगा, हमें क्या करना है, हमें खंडित करना है, मतलब अलग अलग करना है। यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है ना, इसको हमें गुणनखंड करना है, इसका मतलब खंडित करना है, ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है। तो नाम से क्लियर है कि हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये तो कोई फार्मूला के रूप में हमें इसको तोड़ना है, उसके बाद हल करके आंसर तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।